क्या आपको पता है कि ईरान के जो ऊपर हमला हुआ है वो ईरान के अंदर से ही हुआ है, जो कि इसराइल बहुत बड़े माइंडसेट के साथ ईरान के अंदर काफ़ी देर का दाखिल हुआ था। इसके बाद इन्होंने अपना अंदर अड्डा भी बनाया हुआ था, जहाँ से इन्होंने पूरी न्यूक्लियर सिस्टम पे ये नज़र रख रहे थे। और इनके बंदे जो इनकी जो इंटेलिजेंस है इसराइल की मोसाद, उसके बंदे इसके अंदर मौजूद थे और बाकायदा अंदर घुसे हुए थे, और ईरान को इसका इल्म तक नहीं था। इसलिए जो कह रहे हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक हमला हुआ है, ये ऐसे नहीं हो पाता, क्योंकि दरमियान में बहुत से कंट्रीज़ आते हैं, इराक़ आता है, जॉर्डन आता है और एक दो कंट्रीज़ और आते हैं, उसके बाद जाके ईरान आता है। तो ये जो हमला है ये ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स पे हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर इन्होंने पहले से ही पूरे माइंडसेट के साथ इन्होंने पूरा एक्शन किया है, और उसके जो ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, और उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको इन्होंने शहीद किया कि कौन कौन सा साइंटिस्ट किस किस न्यूक्लियर सिस्टम वगैरह पे काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उन्होंने उस साइंटिस्ट को शहीद किया है। तो ये नाज़रीन, ये बात सुनने और समझने वाली है कि उनका आप माइंडसेट देख लें कि उनका माइंडसेट कितना तेज़ है और वो कितना आगे की सोचते हैं। और इसमें मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि वो उसके अंदर आए कैसे, उनका कितना उनका हाई मतलब आईक्यू लेवल से वो अंदर काम कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं है। तो यही जो माइंडसेट है यही दुनिया में चल रहा है उनका, कि वो ऐसे ही मुसलमानों के जो जितने भी मुल्क हैं उन्होंने ऐसे ही तबाह किए हैं उनके अंदर से ही। क्योंकि जब इस पर अटैक हुआ तो 200 जो ड्रोन्स थे वो जो उसके साथ साथ मुल्क हैं उस पर नज़र पे आए थे। जब ईरान पे ये हमला हुआ है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का हमला हुआ है, कि जिसके बाद लगता था कि ईरान तो अब हार मान लेगा, लेकिन ईरान ने बड़ी बहादुरी का इसमें शो किया है कि अपनी बहुत ही बहादुरी से इसका मुकाबला किया। और उसके बाद अगले दिन ईरान ने भरपूर जवाब भी दिया है, जिसके बाद उनकी जो है बहुत सारी जगहों को तबाह भी किया है ईरान ने। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो हमला हुआ है ये कोई ऐसे नहीं हो गया, ये बहुत दिनों की प्लानिंग थी, और बहुत बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है, वो भी ईरान के अंदर से। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए कि इस पे इनके जो माइंडसेट है ना वो उसको पकड़ना चाहिए, और हमें अपने जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए और उनको उस लेवल पे लेके आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं।